हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग डाइस को पढ़ रहे हैं और ओपन डाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है पूरे डाइस के अंदर, है ना। और यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं और क्योंकि कई सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं ओपन डाइस में, इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा लेंदी वीडियोस भी बन रही हैं, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, आपको पढ़ने से मतलब है, ठीक है। ये हमारा काम है। आपको दिख रहा होगा कि यार कितना आराम से पूरा एकदम प्रॉपर, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ना, बोर्ड को भरने में, प्रॉपर उसको अरेंज करने में। खैर कोई बात नहीं, वो मेरा काम है, ठीक है। मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ। आपका काम क्या है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसके नोट्स बनाएं और उनको रिवीजन करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क दैट यू नीड टू डू, है ना, मेरे बाद, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स की एक वीडियो जो फ्री करी गई थी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसका आंसर 22 मैंने बताया है, प्लीज उसको सही कर लीजिएगा। उसका आंसर 22 की जगह 24 होगा, ठीक है। और गलती हो जाती है, ठीक है, तो प्लीज अपॉलॉजी है उसके लिए, है ना। और मतलब मैं यही चीज कहूंगा कि आप अपनी नोटबुक में भी उसको सुधार लीजिएगा ताकि फ्यूचर में कभी आप उसको पढ़ें तो गलत ना पढ़ें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए डाइस के अंदर, यहां पर ये ओपन डाइस हमें दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये ओपन डाइस कल को बंद होती है, क्लोज होती है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बन के सामने आ सकता है, ठीक है। समझते हैं, देखिएगा। डॉट के पीछे होगा ऑपोजिट, डॉट के ऑपोजिट होगा ब्लैंक सरफेस और ब्लैंक के पीछे भी होगा ब्लैंक सरफेस, है ना। लेकिन ब्लैंक से हमें कुछ खास समझ में नहीं आता ऑफ कोर्स, तो हम एक काम करते हैं कि हम डॉट को और इन कलर्ड पोर्शंस को एनालाइज करते हैं, ठीक है। जब हमने इनका एनालिसिस करा तो हमने ये चीज देखी कि जब भी ये बंद होंगे तो ऑफ कोर्स ये कलर्ड जो सेक्शन है ना, ये डॉट वाले के साथ बिल्कुल भी टच में नहीं है, ना तो लाइन कांटेक्ट में और ना ही पॉइंट कांटेक्ट में। तो ऑफ कोर्स ये जो कलर्ड सेक्शन है ना, ये कलर्ड सेक्शन चाहे ये वाला हो जाए चाहे ये वाला हो जाए, ये डॉट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। डॉट के साथ जो भी सेक्शन कनेक्टेड होगा ना लाइन कांटेक्ट से, वो ऐसा होगा जो कि ब्लैंक है नेचर में। तो अब आप देखो, डॉट के साथ कनेक्टेड है कलर्ड, तो ये नहीं हो सकता, आपका गलत आंसर है, ठीक है। डॉट के साथ बेटा कनेक्टेड है कलर्ड वाला, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अब आप देखो, डॉट के साथ चलो ये कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन ये जब फोल्ड होंगे, है ना, जब ये फोल्ड होंगे तो बेटा ये दोनों जो सरफेस हैं ये आपस में भी तो ऑपोजिट होंगे। ये दोनों सरफेस आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट। ये कभी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, लेकिन इस वाले में क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये वाला भी डाइस क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये क्यों गलत है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला क्यों गलत हुआ है, ठीक है। और सही क्या हो जाएगा फिर, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पर अगर हम देखें तो 3 के ऑपोजिट में होगा बेटा 4, एट द रेट के ऑपोजिट में होगा ए, है ना। तो अब हम यहां पर देखते हैं, 3 के ऑपोजिट में अगर 4 है तो साथ में नहीं हो सकता, काट दीजिए। एट द रेट के ऑपोजिट में ए होगा तो साथ में नहीं हो सकता, इसे भी कैंसिल कर दीजिए। और डॉलर के ऑपोजिट में कौन होगा बताइए, कॉपीराइट होगा, है ना। और डॉलर के साथ में कॉपीराइट, इसको भी काट दीजिए। सही आंसर क्या बच गया हमारे पास, 3 एट द रेट कॉपीराइट, 3 एट द रेट कॉपीराइट, ये बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने ऑप्शन नंबर डी को अपना सही कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा दोनों क्वेश्चंस की फॉर्म में। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, एक और जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाइस बनता है ओपन, उसको हम समझते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर हम बात करें यहां पर, जैसे एक फेस मान लो ये लगा है, तो उसके बीच में अगर कोई 2 फेसेस हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो यहां पर फेस लगा है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जैसे एक की हम बात करें तो अगर हम 2 और 3 को छोड़ दें तो जो बचा हुआ नेक्स्ट फेस होता है वो आपस में ऑपोजिट बनता है। तो 1 के पीछे क्या हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस फेस की जिसपे 3 लिखा है। जैसे आपने 1 के पीछे 2 और 3 को छोड़ा, मतलब 1 के नीचे 2 और 3 को छोड़ा, ऐसे ही 3 के नीचे आप किसको छोड़ेंगे, 4 और 5 को छोड़ेंगे। तो जब आप 4 और 5 को छोड़ देंगे तो आप देखोगे कि 3 के पीछे कौन सा फेस लगेगा, 6 वाला लगेगा, इसको ध्यान रखो, ठीक है। और अगर हम बात करें जो 2 आपस में आपको बचे हुए दिख रहे हैं तो वो आपस में ऑपोजिट हो गए, मतलब 2 और 5 आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का कभी भी अरेंजमेंट आता है तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। मैंने आपको इसीलिए हर एक तरह का मैं वैरायटी आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो 2 के पीछे अगर 5 है तो बेटा साथ में नहीं आ सकते, ये कैंसिल हो गया। 1 के पीछे 4 है तो साथ नहीं आ सकते, ये भी कैंसिल हो गया। और 3 के पीछे 6 है, साथ में नहीं आ सकते, ये भी कैंसिल हो गया। बेटा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यही हमारा सही जवाब होगा इस सवाल का। क्लियर है आपको। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा।
अगर हम यहां पर बात करें तो ऑफ कोर्स ये ब्लैंक सरफेस होगा इसके ऑपोजिट और ये वाला ब्लैंक सरफेस होगा इसके ऑपोजिट, है ना। और ये बात पता लगती है कि डॉट जो होगा वो इस हैच्ड सेक्शन के पीछे होगा, मतलब उस फेस के पीछे होगा डॉट जिस पर हैचिंग करी गई है। तो डॉट और हैचिंग वाला सेक्शन ये कभी भी साथ में नहीं आ सकते। तो बेटा अगर साथ में नहीं आ सकते तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए साथ में नहीं आ सकते, ऑप्शन नंबर डी भी हमने गलत कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बचता है। ऑप्शन नंबर बी भी हालांकि गलत है ना, क्योंकि डॉट और हैचिंग साथ में नहीं आ सकते। चलिए वो तो हमने गलत कर दिया, लेकिन एक बात और क्या समझने वाली है उसको देखिएगा कि यहां पर जो हैचिंग करी गई है ना, देखो क्वेश्चन में जो हैचिंग है बेटा वो क्रॉस हैचिंग है, वो हॉरिजॉन्टल हैचिंग नहीं है, लेकिन यहां पे देखो हॉरिजॉन्टल हैचिंग है। तो उस बेसिस पे भी हम गलत कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, राइट। और एक ही ऑप्शन बचा वो सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या करा, ओपन डाइस के ये जो 4 क्वेश्चंस थे इनको भी हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी चारों क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है। प्लीज अपना नोट्स बनाते चलो, है ना, उसको पढ़ते चलो अच्छे से, और कोशिश ये करो कि अब वो टाइम आ चुका है फाइनली कि अब आपको 1 महीना, क्योंकि जो इस बार सीजल 2019 होना है जो कि अपकमिंग 2020 मार्च के एग्जाम मंथ में होने वाला है, तो अब आपका टाइम आ चुका है कि अब आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए, ठीक है। जितने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। और आप उन एग्जाम्स में, मतलब जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, उस एग्जाम को जब आप दे रहे होगे मॉक टेस्ट वाले, तो उसमें आप देखोगे कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो अब आपसे बनने लग गए, है ना। और ये तब बनने लग जाएंगे जब आप ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं इनको आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, ओके। तो मेक श्योर दैट रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। नॉट ओनली ऑफ द रीजनिंग, है ना, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का इक्वल वेटेज है। देखो कुछ बच्चे रीजनिंग को बहुत ही इजी मानते हैं, है ना, उनको लगता है कि यार रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन दोस्त मैं आपको यही कहूंगा कि अगर रीजनिंग को नहीं देखा, है ना, अगर रीजनिंग को छोड़ दिया, रीजनिंग को अगर आपने अनदेखा कर दिया तो फिर आप मेंस को अनदेखा कर देंगे, मेंस नहीं देख पाएंगे, है ना। तो रीजनिंग को देखोगे तब मेंस देख पाओगे, रीजनिंग को नहीं देखा तो मेंस भी नहीं देख पाओगे, सिंपल सी बात ये है ना। तो रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, समझ में आया, जो कि आपकी मार्क्स को, आपकी रैंक को काफी ज्यादा मेरिट में आपको लाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए अपना, ठीक है। कोई भी डाउट्स हैं मैं आपको अपना नंबर एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है। आप उस नंबर पे मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स 7052887799, ठीक है। ये आप नंबर है, इस पे आप मुझे क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बेहतर है कि आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। और मैं आपको अपनी आईडी भी दे रहा हूं, ठीक है। इट्स अमन 14 malhotra@gmail.com, ठीक है। आप इसके ऊपर मुझे, ठीक है, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे इसके ऊपर भी, ठीक है, मेल कर सकते हो अपने डाउट्स, ठीक है। अमन 14, यहाँ पे 14 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं पे कोई भी स्पेस नहीं होगा, सब शॉर्ट में लिखा हुआ है, सब स्मॉल लेटर्स हैं। अमन 14 malhotra@gmail.com, ठीक है। तो आप मुझे इस पर क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी फ्रेंड की आईडी है जिसको मैं ही यूज करता हूं, ठीक है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इससे मुझे मेल करिए, मैं आपको प्रॉपर जो भी सॉल्यूशंस हैं एक टाइम लिमिट के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। तो थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग।